नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिशन 2024 के लिए कांग्रेस की स्पेशल 35 का होगा ऐलान, प्रियंका गांधी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरी खबर में जिक्र, राजस्थान का 40 लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन बांटेगी गहलोत सरकार, 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट भी देगी साथ। और तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में पोस्टरों के जरिए बड़ी मांग, वायनाड नहीं बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़े राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस की स्पेशल 35 का होगा ऐलान, प्रियंका गांधी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, अगले साल यानी 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्षी दलों की गोलबंदी के साथ अब कांग्रेस ने अपने स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार 29 जून को राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में कांग्रेस की उस वर्किंग कमेटी को लेकर जिक्र होगा जो आने वाले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करेगी। आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस की तरफ से जल्द ही नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 40 लाख महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फ़ोन बांटेगी गहलोत सरकार, राजस्थान से बड़ी खबर, 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट भी देगी साथ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में एक किसान महोत्सव में राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को जुलाई महीने में मुफ्त स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। फ़ोन के साथ ही गहलोत ने 3 साल तक के लिए इन महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने की भी घोषणा कर दी है। सोमवार को उदयपुर में आयोजित किसान महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को मोबाइल फ़ोन का वितरण 25 जुलाई से शुरू होगा। इस घोषणा के साथ एक तरह से अशोक गहलोत ने राज्य में अपने चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। वो किसानों को साल में 3 बार में से 6,000 रुपये देते हैं और वही कांग्रेस सरकार लोगों को 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त देती है, जिसकी कीमत 1,800 रुपये है और सालाना 21,600 रुपये होती है। उन्होंने मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल के कार्यकाल में उनसे एमएसपी पर कोई कानून क्यों नहीं बन पाया। अशोक गहलोत ने कहा कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो वो यूपीए की सरकार से सवाल किया करते थे, सरकार एमएसपी पर कोई कानून क्यों नहीं बना रही है। अब मैं मोदी जी से सवाल करता हूं कि एमएसपी पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर वायनाड नहीं बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़े राहुल गांधी, इस प्रकार के बैनर पोस्टर लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए 23 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पटना आए और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ने इस दौरान सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी के पटना दौरे से पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी से बिहार से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग शुरू कर दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर पोस्टर लगाकर राहुल गांधी से बिहार में चुनाव लड़ने का आग्रह किया। बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। राजधानी पटना की सड़कों पर भी कई स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी से बिहार से चुनाव लड़ने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि धन्यवाद बिहार, गांधी को गांधी, इंदिरा को इंदिरा, राहुल को राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बक्सर लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी से चुनाव लड़ने का आग्रह किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन पोस्टरों में कांग्रेस के कई नेताओं के अलावा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भी तस्वीर लगी है और कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षेत्रिया और अन्य नेताओं ने ये पोस्टर शहर में लगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महज 6 महीने और बचे हैं बीजेपी की सरकार, उसके बाद केंद्र में होगी नई सरकार। नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी ने भी कर दिया ये दावा। केंद्र में सिर्फ 6 महीने के लिए बीजेपी सरकार, फरवरी मार्च में होंगे लोकसभा चुनाव। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का बड़ा दावा, केंद्र में सिर्फ 6 महीने के लिए भाजपा सरकार, फरवरी मार्च में होंगे लोकसभा के चुनाव। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति जबरदस्त तरीके से जारी है और इन सब के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों का दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ 6 महीने के लिए है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले साल फरवरी-मार्च में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ममता बनर्जी से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कह चुके हैं कि ये पहले भी करवाया जा सकता है। वहीं दोस्तों ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अगले लोकसभा चुनाव 2024 मार्च-फरवरी में होंगे और भाजपा सरकार का कार्यकाल केवल 6 महीने का बचा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी बीएसएफ अधिकारियों पर आरोप नहीं लगा रही, वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन बीएसएफ को निष्पक्षता से काम करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कल भाजपा सत्ता में नहीं रहे और उन्हें तो अपना काम करते रहना है। इसी के साथ दृश्यता कम होने के कारण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर को सेवो के एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी और एक टीएमसी नेता के अनुसार बनर्जी जलपाईगुड़ी के क्रिटी में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद बागडोगरा जा रही थी। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में सिर्फ 6 महीने बची है बीजेपी की सरकार? कमेंट करके जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण भारत के एक और राज्य में दिखा भारत जोड़ो यात्रा का असर और तेलंगाना में सीएम केसीआर की पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व सांसद पीएस रेड्डी समेत 35 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। जब राहुल गांधी दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब गोदी मीडिया की निगाहें इस बात पर थी कि वो टी शर्ट पहन रहे हैं तो कौन से कलर का पहन रहे हैं, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा ने जो पहला झटका बीजेपी को दिया वो कर्नाटक में दिया और कर्नाटक में सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई। और अब बता दें कि दक्षिण का ये दूसरा राज्य तेलंगाना जहां पर बड़ा असर दिखा है, कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है दक्षिण भारत में या फिर यूं कहिए कि उत्तर भारत में भी, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन दक्षिण भारत में जो कांग्रेस की लहर चल रही है उसका दूसरा उदाहरण आ गया है। तेलंगाना में सीएम केसीआर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका दिया और पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी समेत कई सारे नेता, जी हां दोस्तों 35 नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इन नेताओं ने पार्टी का हाथ थामा। इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के तेलंगाना प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इसके अलावा एआईसीसी कार्यालय में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। जबरदस्त लहर कांग्रेस पार्टी की चल रही है। उत्तर भारत में भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ वो हिमाचल प्रदेश से थोड़ी बहुत तो उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जीत एक बहुत बड़ी जीत होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद के नतीजे का अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी कहां बनेगी सरकार? सब कुछ कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से चुनाव शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू और कर्नाटक की तरह अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर लगाया बड़ा आरोप और भोपाल में सीएम शिवराज के लगे आपत्तिजनक पोस्टर, लिखा 50% लाओ और काम कराओ। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल में सीएम शिवराज के आपत्तिजनक पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है 50% लाओ और काम कराओ। जी हां दोस्तों, आपको याद दिला दे कर्नाटक चुनाव जहां पर पेटीएम की जगह पे सीएम लिखा था और 40% कमीशन लिखा था और ये दर्शाने की जनता में कोशिश की गई थी कि कोई भी काम अगर आपको सरकार से कराना है तो 40% कमीशन देना पड़ता है। और माना जा रहा है कि इस पोस्टर ने अपना जबरदस्त काम किया और नतीजा ये हुआ कि भाजपा की सत्ता कर्नाटक से जा चुकी है। और अब आपको बता दें कि 40% नहीं 50% कमीशन का आरोप अब भोपाल में लग रहा है बीजेपी के खिलाफ। और पोस्टर वैसा ही है, तब पेटीएम था, फोन पे लिखा है और ये पोस्टर आप देखिए इसमें लिखा है 50% लाओ, फोन पे
पे पर काम कराओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखा है शिवराज सिंह के फोटो के नीचे एक्सेप्टेड मामा। बेहद बड़ी खबर आ रही है। ये पोस्टर वॉर अब शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वॉर से सियासी पारा चढ़ता चला जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम शिवराज के आपत्तिजनक पोस्टर लगने के 3 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल और सिंगरौली में 50% कमीशन वाले पोस्टर लग गए हैं। भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा के आसपास समेत अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर लगे हुए हैं और इनमें फोन पे स्कैनर के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर बाकायदा लगी हुई है और लिखा है 50% लाओ काम कराओ। ये पोस्टर किसने लगाया है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। बता दें, इससे पहले 23 जून को पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर लगे थे जिसमें उनको वांटेड और करप्शन बताया गया था और इसमें कांग्रेस सरकार के 15 महीने के अधूरे वादों को गिनाया गया था और इसे कांग्रेस ने बीजेपी की चाल बताया था। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोटाले राज के पोस्टर सामने आए थे। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के अपने ही लोगों ने जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोला है उससे बौखलाई कांग्रेस मुख्यमंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रही। दोस्तों, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये पोस्टर किसने लगाया है, लेकिन भाजपा ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पैटर्न बिल्कुल कर्नाटक चुनाव जैसा है। कर्नाटक में 40% कमीशन का आरोप लगाया गया था, यहाँ पर 50% कमीशन का आरोप लगा करके पेटीएम की जगह फोन पे का स्कैनर और इसमें मामा की फोटो और नीचे एक्सेप्टेड बाय मामा लिख दिया गया है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।